बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दो खबरों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत चर्चे हैं। ख़ास तौर पे एक मुलाकात जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब की हुई। उसकी तस्वीर जैसे ही मंजर आम पर आई तो सोशल मीडिया पे जैसे जिसे कहते हैं कि जंगल में आग की तरह फैल जाना, इसी तरह से वो तस्वीर हर जगह नज़र आ रही है और ट्वीट्स हो रही हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, बातें हो रही हैं। और जल्दी में जैसे नून लीग के हामी जल्दी में रसगुल्ले खा लेते हैं, तो आज भी खुशी मनाई गई कि देखें जी, मतलब वो देखें ना कि अब बात इस हद तक आ गई है कि देखें जी, दूर दूर बैठे हैं, फासले बढ़ रहे हैं और इस तरह की मतलब अजीब अजीब बात करके और दिल की तसल्ली दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद फिर साथ ही ट्वीट्स की गई और पुरानी तस्वीर जिनमें बताया गया कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब किसी से मुलाकात करते हैं तो इतना ही फासला होता है। लेकिन यह है कि ये इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि PDM की डेडलाइन करीब आती चली जा रही है। 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, इस्तीफ़े उन्होंने अपनी क़यादत के बाद जमा कराने हैं। इस्तीफ़ों वाले मामले पे भी आते हैं, लेकिन ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट थी। बाकी रीजनल हालात भी ऐसे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि मेरी कोई इत्तला नहीं है, मुझे कोई पता नहीं उस मुलाकात में क्या हुआ। किसी को भी उस मुलाकात का नहीं पता होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब भी इमरान खान साहब DGISI और आर्मी चीफ से मिलते हैं तो डेफिनेटली वो इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकात होती है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हों, पाकिस्तान के जो बैरूनी चैलेंजेस हों, जो रीजनल हालात हों, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो बात जो है वो उसके बाद किसी साफ़ी को बता दी जाए या किसी यूट्यूबर को बता दी जाए। होता यही है। अभी आप यूट्यूब पे देखेंगे कुछ ही देर बाद आपको दर्जनों ऐसी वीडियोज़ नज़र आएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अंदरूनी कहानी क्या थी उस मुलाकात की। तो उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी किसी को पता नहीं चल सकती। और हाँ, पॉलिटिशियंस का ये ज़रूर होता है, आपको इसलिए पता चल जाता है कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अपने हामी साथियों को बताते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को बताते हैं, तो वहाँ से आ जाती है। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और DGISI बैठते हैं तो वो चीज़ें बाहर नहीं आती। अंदाजे लगाए जा सकते हैं, टाइमिंग पे बात की जा सकती है, चैलेंजेस की बात की जा सकती है। जैसे अभी हमें इस वक्त पता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। कश्मीर का मामला है, भारत की तरफ से थ्रेट है, LOC के मामलात हैं, सऊदी अरब के साथ मुलाकात हैं, अफगान अमन मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के दुश्मन जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, वो हालात हैं, PDM की धमकियाँ हैं, फ़ौज पर हमले हैं, फ़ौज के खिलाफ साजिश है। ये मुल्क की पोलिटिकल सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो इंतशार फैलाने की कोशिश है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर डेफिनेटली बात हुई होगी। लेकिन कैटेगोरिकल ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर फैसले क्या हुए हैं, वहाँ पर बात क्या हुई है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह की खबरें बाहर नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अक्सर देखते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो कर दी जाती है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी हाल। तो ये नहीं करना चाहिए और देखने वालों को भी अगर कोई इस तरह की खबर दे तो थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म बैठ के और मुल्क के लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान के लिए सबसे सेंसिटिव चीज़ें हैं, वो डिस्कस करें और वो बातें बाहर आ जाएं। ये बातें बाहर नहीं आती, अंदाज़ों पे बात कर दी जाती है, मंसूब करके बात कर दी जाती है। इस पे पिछले कुछ रोज़ पहले ये बात भी हुई थी कि इसके ख़िलाफ़ भी, इस हवाले से भी जो कवानीन बनाए जा रहे हैं उसमें फिर कार्रवाई होगी कि अगर कोई फ़ौज से मंसूब इस तरह की खबर देगा। तो बहरहाल इस मुलाकात की तस्वीर आने के बाद से चर्चा इसका बहुत है, सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है और बहुत ज़्यादा जो लोग फ़ौज को और हुकूमत को एक पेज पर नहीं देखना चाहते उनको काफ़ी परेशानी भी हो रही है और टेंशन भी हो रही है। जहाँ तक इसके अलावा सूरत हाल है वो ये है कि 2 इस्तीफ़े जो कि भिजवा दिए गए या भेज दिए गए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को, जिनमें मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब थे और मलिक सज्जाद आवान। ये बताता चलो आप कि मलिक सज्जाद आवान जो हैं वो मरीम सदर साहिबा के देवर हैं, कैप्टन सफदर के जो है वो भाई हैं, यानी नवाज शरीफ साहब के दामाद के भाई हैं। और उन्होंने इस वक्त नून लीग को इतनी मुश्किल सूरत हाल का शिकार कर दिया है, दो चार कर दिया है और नून लीग की बहुत रुसवाई हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर तो उतनी ज़्यादा उनसे सख्त सवालात आजकल नहीं हो रहे, क्योंकि आपने देखा कि कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की तकरीर के एक बयान को लेकर, एक जुमले को लेकर उसे अलग करके उस पर बैशिंग की गई, उसके ऊपर तनकीद की गई, प्रोग्राम किए गए पूरे। लेकिन कल मैंने नहीं देखा कि किसी प्रोग्राम में इस बात पे बात की गई हो कि नून लीग ने कैसे इतना बड़ा तारीखी यूटर्न लिया है कि मरीम सफदर साहिबा जिनके चचा कस्में और कुरान उठाया करते थे कि मैंने जरदारी को लाहौर, लाड़काना, कसूर, शेखुपुरा और पता नहीं कहाँ के जो सड़कें हैं वहाँ पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए नासूर है, पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, करप्ट है, अली बाबा 40 चोर हैं, मुल्क का पैसा लूट गए हैं। साद रफ़ीक साहब कहते थे कि बिलावल साहब आपके बाप के पेट का दोज़ख कैसे भरेगा, इस सवाल का जवाब दें। तो कल उसी मरियम ने
जो हमेशा से नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ करती थी, बताया करती थी कौम को कि पीपल्स पार्टी कितनी करप्ट जमात है, बताया करते थे कि 2013 तक पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को कितना तबाह किया था और नून लीग ने आके कैसे संभाला है। उसी पीपल्स पार्टी के बारे में कल पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि मीडिया में उस तरह से उस पर बात की गई हो। तो सवाल किया गया नून लीग वालों से कि ये क्या हो गया है, क्यों आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इतनी भी क्या आपको आई है कि आप अपनी करप्शन लूटमार बचाने के लिए अपने नज़रिए से पीछे हट गए हैं, अपनी सोच से पीछे हट गए हैं, अपने दावों से पीछे हट गए हैं। आप तो दावे किया करते थे कि पीपल्स पार्टी इतनी करप्ट जमात है, आज उसी पीपल्स पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये जो दो इस्तीफे दोनों के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और ये इस्तीफे जब स्पीकर के पास आए, स्पीकर ने उसके बाद जो है वो इन दोनों को तलब कर लिया है। इस हवाले से मैंने इस पे वीडियो किया है, फ़हीम अख्तर साहब ने और अदील वड़ाई साहब दोनों ने। मैंने जो फ़हीम अख्तर साहब से जो चीज़ें मंगवाई हैं वो मैं उसमें से भी कुछ चीज़ें आपको जो है वो बता देता हूँ कि क्या क्या जो है वो उन्होंने कहा है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें लिखा गया है कि अच्छा पहले तो ये क्योंकि कंट्रोवर्सी उसके बाद हो गई, उसके बाद भी उन्होंने वजाहत जारी की है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के मेंबरान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी NA-15 और मोहम्मद साजिद, ये सजाद हैं, वैसे मेरे ख्याल सजाद हैं, इन्होंने इनको तस्दीक के लिए इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया गया है। इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए मज़कूरा मेंबरान को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से रब्ता करने के लिए मुरासला जारी किया जा रहा है। दोनों मेंबरान कौमी असम्बली ने 14 दिसंबर 2020 को अपने इस्तीफ़े अपने सरकारी लेटर पैड पर स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए। दोनों मेंबरान के इस्तीफ़ों पर दस्तखत मौजूद हैं और इस्तीफ़े रिकॉर्ड और असम्बली रिकॉर्ड के मुताबिक ये दस्तखत उनके अपने हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि मेंबरान अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने की तारीख से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मुतला करें, बताएँ कि किस तारीख को वो आ रहे हैं। उसके बाद कहा गया है कि ये इन दोनों मेंबरान की जानिब से जवाब ना देने की सूरत में यह तस्वर किया जाएगा कि उन्होंने अपने दिफा में कुछ नहीं कहना। मज़कूरा सूरत में उनके इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया जाएगा। वैसे दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी अगर जो है वो ये दोनों के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर हो जाते हैं, तो बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त सूरत हाल सामने आ जाएगी। उसके बाद जब नून लीग ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, तो उसके बाद वजाहत की गई कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कि इन दोनों मेंबरान ने सरकारी लेटर पैड पर इस्तीफ़े दिए हैं, वो मौसूल हुए हैं, दस्तखत इनके अपने हैं, इसलिए ये कार्रवाई हमने अमल में लाई है और ये दोनों बहरहाल रब्ता करें और बताएं। उसके बाद ये दोनों के जो इस्तीफ़े हैं वो दोनों के इस्तीफ़े जो है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने, ये आप इसमें देख नहीं पाएंगे लेकिन ट्विटर पे आ चुके हैं, उसमें इन दोनों के इस्तीफ़े जो हैं डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद और NA-14 और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब NA-15, इन दोनों के रेजिग्नेशन जो हैं वो, और साथ ही इसमें जो मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, ये उनकी जानिब से जो है ये इनको लेटर जो है वो भेजे गए हैं। तो इसके बाद से नून लीग सफाइयाँ दे रही है, नून लीग कह रही है कि नहीं हम बिल्कुल हमने इस्तीफ़े नहीं भिजवाए। वो जो कह रहे थे कि हम हुकूमत की बुनियादें हिला देंगे इस्तीफ़े देकर, अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमने तो स्पीकर को भी इस्तीफ़े भेजे ही नहीं हैं। और नून लीग भी आपको पता ही है कि पीछे हट रही है। कल राना सनौला का बयान, उस पर हम कल रात बात कर चुके हैं, जो उन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में कहा है कि 23 अक्टूबर तक की डेडलाइन का वो सोच रहे हैं। यानी वो जो कहा गया था दिसंबर में हुकूमत नहीं रहेगी, जनवरी में हुकूमत नहीं होगी, वो जो 31 दिसंबर की डेडलाइन है, अब खुद राना सनौला नून लीग की तरफ से कह रहे हैं कि जनवरी और फरवरी में हम अगर पहले तो लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते, और पीपल्स पार्टी ये बता रही है कि लॉन्ग मार्च किया भी जाएगा तो वहाँ पर धरना नहीं होगा, और बताया जा रहा है कि इस्तीफे भी नहीं दिए जाएंगे, हुकूमत को अक्टूबर तक की डेडलाइन दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान बहुत शदीद परेशान है, एक पार्टी के अंदरूनी हालात, फिर पीपल्स पार्टी की सूरत हाल। 2 बार उन्होंने रब्ता किया आसिफ अली जरदारी से, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब अभी तक इस बात पर नहीं आ रहे, इस्तीफ़ों वाली बात पर। उन्होंने वाजे कर दिया है कि इस्तीफ़े जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं देगी, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत ही मौलाना फजल रहमान और नून लीग दोनों बहुत शदीद परेशान हैं। सलीम साफ़ी साहब जो कि PDM के अंदरूनी हालात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनके मैं आपको 2 ट्वीट बता देता हूँ। वो पहले भी उनके एक ट्वीट का मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। वो ये कहते हैं कि जब ये कल खबर जियो ने चलाई कि मरीम नवाज़ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, इस मुलाकात के बारे में मैं आपको वैसे एक वीडियो में बता चुका हूँ। उस पर सलीम साफ़ी साहब कहते हैं मौलाना और मरीम जरदारी और बिलावल के साथ अभी से मामलात वाजे कर दें, कहीं ऐसा ना हो
कि फिर पछताते रहें। मुझे तो वो बाप बेटा भी ईमानदार और ताबेदार बनते नज़र आ रहे हैं। यानी मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब और बिलावल दोनों वो कह रहे हैं कि ये भी ईमानदार और ताबेदार बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी फ़ौज से रब्ता करके फ़ौज से मामला तय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पीपल्स पार्टी जो जमात है वो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को बीच मंझधार छोड़ जाएगी। और बार बार तंबीह कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब मौलाना फजलुर रहमान को और मरियम को कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मामला अभी से तय कर लें। उसके बाद कहते हैं सलीम साफ़ी साहब एक और वो ट्वीट करते हैं उससे पहले, मर्दान रैली के मेज़बानों ने बाकी जमातों की सिर्फ एक लीडर की तस्वीर लगाई थी, जबकि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के साथ साथ बिलावल की भी तस्वीर थी। लेकिन बिलावल मंगल को इस्लामाबाद में कुछ मुलाकातों के बाद मर्दान जलसा में जाने की बजाय बिलावल हाउस कराची चले गए। उससे इनके इरादों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सलीम साफ़ी साहब तो बार बार तंबीह कर रहे हैं। और फिर उन्होंने पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी मैं आपको वैसे बता चुका था। लेकिन हाँ, पीडीएम की बाकी जमातें पीपल्स पार्टी से होशियार रहें। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने में संजीदा होती तो ज़िमनी इंतखाबात के लिए इतनी बेताब ना होती। बिलावल लहजा कितना भी सख्त रखे, लेकिन पीपल्स पार्टी का अमल बता रहा है कि उसका असल हदफ दबाव बढ़ाकर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ और रियायतों का हसूल है। तो इसके अलावा उनका एक यूट्यूब उनकी वीडियो भी है, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की डबल गेम, पीडीएम और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, हुकूमत पीडीएम और खौफज़दा फ़लाँ 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 फ़लाँ। तो ये सूरत हाल है जनाब। और देखते हैं कि पीडीएम का आखिरी इजलास अब कब होता है, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा कि पीडीएम का इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो छुरा घोंप दिया है पीठ में पीडीएम के, और पीडीएम को लहूलुहान कर दिया है, और अब पीडीएम कुछ नहीं कर सकती। ये कुछ सूरत हाल है। काफ़ी सारी और अपडेट्स हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।